दोस्तों, जब भी हम हाईवे पर से गुजरते हैं तो हमने देखा है कि हाईवे का जो डिवाइडर होता है, जो हाईवे को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, उन पर पौधे उगाए जाते हैं। वो पौधे क्यों उगाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये था हमारा पहला सवाल आज की वीडियो का। हमारा दूसरा सवाल ये है कि हाईवे पर जब भी हम जाते हैं तो वहाँ पर साइन बोर्ड दिखते हैं। वो साइन बोर्ड हमेशा ही हरे रंग के होते हैं। तो वो साइन बोर्ड हरे रंग के ही क्यों होते हैं? दोस्तों, हमारा तीसरा सवाल ये है कि हाईवे पर जाते वक्त हम जब भी हाईवे के मोड़ से गुजरते हैं तो सड़क एक और झुक जाती है। तो दोस्तों, ऐसी सड़क झुकी हुई क्यों बनाई जाती है? तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा सवाल। हमारा आज का चौथा और आखिरी सवाल ये है कि हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों के बीच में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अक्सर जब भी हम हाईवे पर से जाते हैं तो डिवाइडर पर देखते हैं कि कुछ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो कि फूलों वाले होते हैं। अब तक हमें यही लगता था कि ये जो हाईवे पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं डिवाइडर पर, वो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हाईवे जो है वो खूबसूरत दिखे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उसकी वजह कुछ अलग ही है। तो दोस्तों, क्या है वो वजह? आइए जानते हैं। दोस्तों, अक्सर रात के समय हम देखते हैं कि जो हाईवे पर गाड़ियां होती है और ट्रक होते हैं, वो हमेशा अपने हेडलाइट खोल करके चलते हैं क्योंकि वो अक्सर स्पीड से चलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि सामने से आने वाली गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती है और कुछ समय के लिए हमें कुछ भी नजर नहीं आते हैं सामने का। ऐसे में क्या होता है कि एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है कि हेडलाइट की जो रोशनी होती है सामने वाली गाड़ियों की, वो रोकने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यही वजह है कि ये डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो कि सामने से आने वाले वाहनों की हेडलाइट की रोशनी को रोकता है और हमें एक्सीडेंट होने से बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो अक्सर जो हाईवे होते हैं वो गांव या फिर जंगलों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में जंगली जानवर भी सड़क पर आ जा सकते हैं। जैसे में क्या होता है कि अचानक से अगर डिवाइडर के बीच में से कोई जानवर कूद के हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो कांटेदार पौधे होते हैं वो उन जानवरों को रोड क्रॉस करने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से ये भी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि हाईवे पर जो डिवाइडर होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था कि हाईवे पर अक्सर हम जाते हैं तो साइन बोर्ड देखते हैं। वो साइन बोर्ड होते हैं हरे रंग के। तो वो साइन बोर्ड हरे रंग के ही क्यों होते हैं? कोई और रंग के क्यों नहीं होते हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो हरा रंग होता है वो आंखों को ठंडक देता है। जब भी हम हरे रंग को देखते हैं तो हमारी आंखों को शांति मिलती है, हमारी आंखों को सुकून मिलता है और हमारी आंखों को देखने में मुश्किल भी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो हाईवे पर जो साइन बोर्ड होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और उस पर व्हाइट कलर के अक्षरों से लिखा हुआ होता है। ऐसे में क्या होता है कि रात के समय अक्सर जो हरे रंग के ऊपर व्हाइट कलर से जो लिखा गया है वो हमें आसानी से दिख जाता है। तो दोस्तों, यही वजह है कि हाईवे पर जो साइन बोर्ड होते हैं वो हमेशा हरे रंग के होते हैं। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के सारे देशों में ऐसा ही होता है। दोस्तों, अक्सर जब हम हाईवे पर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हाईवे पर जब भी मोड़ आता है तो सड़क एक और झुक जाती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों किया जाता है? सड़क को एक और झुका क्यों दिया जाता है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हाईवे पर अक्सर हमारी गाड़ी स्पीड से चलती है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी मोड़ आता है तो हमारी गाड़ी की गति कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम मोड़ देते हैं गाड़ी को। ऐसे में क्या होता है कि हमारी गाड़ी का जो वेट होता है वो एक और ट्रांसफर हो जाता है। आपने अक्सर गाड़ी में बैठे बैठे एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी मोड़ आता है तो हम एक और झुक जाते हैं। तो दोस्तों, यही होता है वेट ट्रांसफर। ऐसे में क्या होता है कि अगर ऐसे मोड़ पर सड़क को झुका नहीं दिया जाएगा तो हमारी गाड़ी जो होती है वो पलट सकती है। तो दोस्तों, हमारी गाड़ी पलट ना जाए और एक्सीडेंट ना हो, यही वजह है कि हाईवे पर जो मोड़ होते हैं वहां पर एक और ढलान दी जाती है। दोस्तों, अब हमारा आखिरी सवाल ये था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे दोनों के बीच में क्या फर्क है।
तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है स्पीड लिमिट। यानी कि हाईवे पर स्पीड लिमिट कम होती है, जबकि एक्सप्रेसवे पर हाईवे के मुकाबले ज़्यादा स्पीड लिमिट दी जाती है, इसीलिए हाईवे को फ्रीवे कहा जाता है। दूसरे फर्क की बात करें तो दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि हाईवे के साथ सर्विस रोड को ज्वाइंट कर दिया जाता है, लेकिन एक्सप्रेसवे में ऐसा नहीं होता है। एक्सप्रेसवे जो होते हैं वहां पर किसी भी सर्विस रोड को या कि कच्ची सड़क को ज्वाइंट नहीं किया जा सकता है। अब हम जानते हैं दोस्तों तीसरा फर्क ये है, हाईवे पर टू व्हीलर्स जो होते हैं उसको परमिशन दी गई है, यानी कि टू व्हीलर लेके आप हाईवे पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेसवे पर जाना हो तो आप टू व्हीलर लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टू व्हीलर को एक्सप्रेसवे पर परमिशन नहीं दी गई है। तो दोस्तों यही मुख्य अंतर होता है हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच में। एक और अंतर भी होता है दोस्तों हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच में। हाईवे के जो साइन बोर्ड होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, जो हमने आगे बात कर ली, लेकिन एक्सप्रेसवे जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर हमें ब्लू रंग के साइन बोर्ड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक अंतर है। तो दोस्तों सवालों का सिलसिला करते हैं यहीं पर समाप्त। आज की वीडियो की दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आपका भी अगर कोई ऐसा सवाल है तो वो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ।